Hello and welcome everyone. So we are going to discuss today few numericals on the solution of equation of motions, and we will be calculating different parameters of vibration also in these numericals. So starting with the example 2.1 here. So here we are taking a mass of 1 kg. So m is equal to 1 kg is suspended by a spring having a stiffness k is equal to 600 Newton per meter. Okay, and the mass is displaced downward from its equilibrium position by a distance of 0.01 मीटर. ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जैसे मान ले जाए ये कोई वॉल है और इस पर से ये स्प्रिंग है और इस पे ये एक मास हैंग हो रही है और ये मास अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है. ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ. इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है, यानी नीचे mg तो लग ही रहा था. ठीक है, mg नीचे लग रहा था और ऊपर भी फोर्स स्प्रिंग के द्वारा लगेगा. k डेल्टा एस टी कहते हैं इसे. व्हाट इज डेल्टा एस टी? डेल्टा एस टी इज द स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट. इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है, जब अभी हम किसी स्प्रिंग को हैंग कर देते हैं ना, स्प्रिंग से मास को हैंग करते हैं स्प्रिंग से, तो मास थोड़ा नीचे लेके जाता है स्प्रिंग को. ठीक है, कितना नीचे लेके जाता है? बाय अमाउंट डेल्टा एस टी. ओके, डेल्टा एस टी, एंड डेल्टा एस टी इज स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट. ये वो डिस्प्लेसमेंट है जितना कि मास डिस्प्लेस करके फिर स्टैटिक रहती है वहीं पे. एंड डेल्टा एस टी की वैल्यू बहुत ही आसान है निकालना. इक्विलिब्रियम में होती है तो के एक्स की वैल्यू है डेल्टा एस टी. ये फोर्स ऊपर लग रहा था, ठीक है, इक्वल टू एम जी. ये फोर्स नीचे लग रही थी. बस यही दोनों फोर्स लग रहा होता है, इन दोनों को बराबर करना होता है. तो डेल्टा एस टी हमें मिल जाता है एम जी बाई के. ठीक है, ये बहुत ही आसान है. एंड वी नो दैट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन दैट के के की वैल्यू क्या होती है? के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, ये भी हम जानते हैं वाइब्रेशन से. तो के की इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर अगर आपने इसमें रखा यहाँ पे तो डेल्टा एस टी क्या हो जाता है? आपको बस थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा. डेल्टा एस टी विल बी इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई एम ओमेगा स्क्वायर. एम कैंसिल एंड हेयर ओमेगा विल बी इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई डेल्टा एस टी. तो आपको ये भी पता चल जाएगा ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा एन है, ओमेगा एन है, नेचुरल सर्कुलर फ्रिक्वेंसी है. ओमेगा एन की वैल्यू भी यहाँ से मिल जाती है डेल्टा स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट से. तो ये मैंने ऐसे ही बताया आपको कि ओमेगा एन की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे डिपेंड कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही है. ओमेगा एन यहाँ पे डिपेंड कर रही है जी इज ए कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, एंड डेल्टा एस टी स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट पे ओमेगा एन डिपेंड करती है वाइब्रेशन में. ठीक है, तो इस केस में क्या दिया हुआ है? इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है? 0.01, यानी डेल्टा एस टी तो था ही, उसके साथ साथ 0.01 मीटर और भी मूव कर दिया है. ठीक है, तो वो कर दिया है एट टाइम t इक्वल टू 0. सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ये चार चीज़ें पता करनी है. टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों को इवाल्युएट करेंगे. रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो भी पता करेंगे. नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम ओमेगा एन को भी पता करेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. एवरीथिंग इज गिवन टू अस. एम इज इक्वल टू 1 kg, के इज इक्वल टू 600 न्यूटन पर मीटर, एंड इन दिस केस दिस वैल्यू द मास is displaced downward from its equilibrium position by a distance of 0.01 मीटर. यहाँ पे इस केस में डेल्टा एस टी को 0.01 लिखा जा रहा है, पर एग्जैक्टली डेल्टा एस टी का मतलब होता है स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट, तो वही होता है. लेकिन इस केस में कहा जा रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन से भी डिस्प्लेस किया जा रहा है. ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया जा रहा है, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम t इक्वल टू 0 पे था. तो यहाँ पे डेल्टा एस टी लिख रहा है, लेट अस एज्यूम इट कि डेल्टा एस टी है. और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन अगर देखा जाए तो अभी हम डैम्पिंग के बारे में कुछ भी डेटा नहीं है, तो जस्ट एज्यूम c इज इक्वल टू 0. ठीक है, और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, तो f एक्सटर्नल भी 0 है. तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन mx डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0 होगा. सिंपल.
और मास 1 kg है, k की वैल्यू 600 न्यूटन पर मीटर है। तो आप सीधे ये लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन मेरा हो गया x डबल डॉट प्लस 600x इक्वल टू 0। बस इतना लिखने से इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाता है। अभी आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछा जाए ओमेगा एन, तो ओमेगा एन जो नेचुरल सर्कुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा एन की वैल्यू होगी रूट अंडर k/m। k की वैल्यू 600 न्यूटन पर मीटर है, ध्यान दीजिएगा न्यूटन पर मीटर यूनिट्स पे भी, और मास m इक्वल टू 1 kg। तो इसे जब डिवाइड करेंगे और रूट लेंगे तो वैल्यू आएगी 24.49 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गई ओमेगा एन की वैल्यू। ठीक है, अब हमें पता करना है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये है देखिए सर्कुलर फ्रीक्वेंसी। अब हमें पता करना है फ्रीक्वेंसी ये वाला f, तो f इज इक्वल टू 1/t, टाइम पीरियड का उल्टा होता है रेसिप्रोकल। t क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2π/ω, तो फ्रीक्वेंसी होता है क्या, ओमेगा एन बाई 2π। तो आप रख दीजिए सारी वैल्यूज़ को, तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, ठीक है, हर्ट्ज में। और फिर बशर्ते आपने ओमेगा एन की वैल्यू जो है कि यूनिट रेडियन पर सेकेंड में रखी हो। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड में ही आती है अगर आपने के की वैल्यू न्यूटन पर मीटर में लिया है, मास को केजी में लिया है। जनरली यही सभी यूनिट्स होते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, अब आप देखिए रिस्पॉन्स, आप 5 तरीके के मैंने रिस्पॉन्स बताए। आप मान सकते हैं ए साइन ओमेगा एन टी, बी कॉस ओमेगा एन टी, या फिर ए साइन ओमेगा एन टी प्लस बी कॉस ओमेगा एन टी, या फिर एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा एन टी प्लस 5। बेस्ट रहता है आप इसे माने, सबसे बेस्ट यही रहता है कि चौथा या पांचवा सॉल्यूशन आप माने, और फिर उसमें हमने जो इवाल्युएट किए थे उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं आप। और अगर आप नहीं करना चाहें तो आप सिंपल आप इसे एक्सपैंड करो और फिर कंपेयर कर दो। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एन टी प्लस 5, एंड वी हैव इवाल्युएटेड द वैल्यू ऑफ a देयर। a वाज इक्वल टू रूट अंडर x नॉट स्क्वायर प्लस x डॉट नॉट बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, उसके बाद अंडर रूट। तो जब इसे करेंगे तो अभी हमारे पास क्या दिया हुआ था, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x नॉट जो डेल्टा एस टी लिखा जा रहा है ना, वो डेल्टा एस टी वहाँ पे नहीं होना चाहिए। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ ये डेल्टा एस टी नहीं है, दिस इज़ नॉट डेल्टा एस टी, दिस इज़ x नॉट, क्योंकि डेल्टा एस टी समथिंग एल्स होता है। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, नो प्रॉब्लम। सो x नॉट की वैल्यू मुझे दी हुई है। x नॉट मतलब होता है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। x नॉट इज इक्वल टू 0.01 मीटर में है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं है, मीटर को हमें चेंज करना ही नहीं होता, मीटर में दिया हुआ डायरेक्ट यूज कीजिए। ओमेगा एन हमने इवाल्युएट कर लिया है 24.49 रेडियन पर सेकेंड, पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी तो दिया हुआ नहीं है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी मतलब x नॉट डॉट इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अगर आप जैसे ही इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रखते हैं तो आपका सिंपल ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाता है, और फिर 0.01 का स्क्वायर करके फिर रूट करेंगे तो क्या आएगा, एम्पलीट्यूड तो 0.01 मीटर ही आएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ जाती है बहुत ही आसानी से। अब हमारा अगला टारगेट है फेज एंगल निकालना। फाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स क्या, टैन इनवर्स एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स नॉट डॉट बाई ओमेगा एन। ठीक है, इन दोनों का बस रेशियो लेना है, सिंपल है। तो वो और उसका टैन इनवर्स करना है। तो अगर हमारा ये वाली वैल्यू 0 है, ठीक है, बॉटम वाली वैल्यू, तो क्या हो जाता है, टैन इनवर्स इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, टैन इनवर्स इन्फिनिटी कब होती है, 90 डिग्री पे होती है ना। तो फेज एंगल कितना आ जाता है आपका, π/2। तो अब आप रिस्पॉन्स लिख सकते हैं। फाइनली रिस्पॉन्स आपका आ जाएगा, रिस्पॉन्स होगा a साइन ओमेगा एन टी, ए रिस्पॉन्स यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एन टी प्लस 5। अभी देखिए a की वैल्यू आपने कैलकुलेट की 0.01 साइन ओमेगा एन टी प्लस 5, 5 इज इक्वल टू π/2। सो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द इक्वेशन मोशन। एंड नाउ इफ वी कैलकुलेट द टोटल एनर्जी in this system, vibrating system, and it will be equal to maximum kinetic energy और maximum potential energy। ठीक है, टोटल एनर्जी हमेशा क्या होता है, टोटल एनर्जी कैन बी इक्वल टू PE मैक्सिमम। ठीक है, और इट कैन बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती है।
और जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो हाफ के एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, और के की वैल्यू 600 न्यूटन पर मीटर है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट आपको दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड आपने कैलकुलेट कर लिया है 0.01, तो आप सीधे पी मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और ये आता है 0.03 न्यूटन पर मीटर। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और सॉरी यहाँ पे यूनिट्स में गलती है, ये न्यूटन मीटर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनर्जी की यूनिट न्यूटन मीटर होती है। और वैसे ही आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ mv², एंड v मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, एक्स नॉट आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस इक्वेशन को, तो 0.01 ओमेगा एन जो था 24.49 ना, वो बाहर आ जाएगा, और अंदर का टर्म ये कॉस समथिंग ये ओमेगा एन टी प्लस 5, तो इसकी चिंता नहीं करनी है, ये तो मैक्सिमम हो जाएगा। हम बस मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू ये होगी 0.01 इंटू 24.49, ठीक है। तो हाफ mv² कर दें तो m इसमें 1 kg है, v हमारा वेलोसिटी यहाँ पे ये है, इसका स्क्वायर कीजिए और हाफ कर दीजिए। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0.03 न्यूटन मीटर, ठीक है। सो आप देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इक्वल है, दोनों की वैल्यू 0.03 न्यूटन मीटर है। सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0.03 न्यूटन मीटर। So this is how we calculate use the different solutions for calculating the solution of equation of motion, and then we can calculate different constants here, especially the value of amplitude and phi. Okay. अब एक और न्यूमेरिकल में देखते हैं, तो इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, सिस्टम वाइब्रेटिंग विथ अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 हर्ट्ज। यहाँ पे आपको f की वैल्यू दी हुई है 6 हर्ट्ज। f क्या होता है, f इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, याद रखिए। इसका यूनिट देख करके भी आप बता सकते हो, हर्ट्ज में दिया हुआ है यानी फ्रीक्वेंसी ही दिया हुआ है ये, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। देखिए कई जगह नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, कई जगह नेचुरल सर्कुलर फ्रीक्वेंसी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैं बार बार बोल रहा हूँ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी f से होता है। सर्कुलर फ्रीक्वेंसी जैसे ही है ना, तो आप ओमेगा n समझना, ओमेगा n में सर्कुलर फ्रीक्वेंसी होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू मैंने अभी बताया √k/m, और इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1/t, और इसको आप सेकेंड इनवर्स भी इसका यूनिट है, सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज, दोनों में से कोई भी एक चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं चीज़ों को, नेचुरल सर्कुलर फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज का है। स्टार्ट्स मतलब ये इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है विथ एन इनिशियल एम्पलीट्यूड x0 ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी x0 की वैल्यू आपको 2 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। अभी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेंटीमीटर की बात की गई है, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, हर जगह पे सेंटीमीटर ही यूनिट में यूज़ करना होगा। वैसे ही मैक्सिमम विथ एन इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, x0 डॉट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Now we have to determine the natural period is the time period, amplitude A, maximum velocity, maximum acceleration and phase angle, and also write the equation of motion of a vibrating system। बहुत ही आसान है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी कोई दे दे तो टाइम पीरियड 1 मिनट में निकल जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो t इज इक्वल टू 1/f, और f की वैल्यू है 6 हर्ट्ज, आपने कर दिया, ये आपको मिल गया, ठीक है। टाइम पीरियड, नेचुरल टाइम पीरियड आपको मिल चुका है। वन थिंग इज डन। सेकेंड थिंग इज एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड को हमने कैलकुलेट किया है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू x0² प्लस x0 डॉट बाई ओमेगा n का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये इक्वेशन आपको लगाना है, और x0 यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। x0 डॉट भी दिया हुआ है, ओमेगा n नहीं दिया हुआ है, तो ओमेगा n क्या होता है अभी हम निकाल भी सकते हैं। ओमेगा n इज इक्वल टू √k/m भी होता है, ठीक है, √k/m भी होता है, पर यहाँ पे k और m की वैल्यू आपको उतना क्लियर नहीं है, तो टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा n, ठीक है। और फिर यहाँ से आप ओमेगा n को लिख सकते हैं, ओमेगा n इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाई t, एंड 1/t इज इक्वल टू 2π फ्रीक्वेंसी। 1/t को आप f से रिप्लेस कर सकते हैं, तो 2πf हो जाता है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे किया गया है,
ओमेगा एन इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और 2 पाई इंटू 6 करेंगे तो 37.7 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स नॉट डॉट स्क्वायर बाई ओमेगा एन स्क्वायर का अंडर रूट, और ये करने के बाद जो आएगा वैल्यू उसे आपको यूनिट देना है सेंटीमीटर में, क्योंकि अपने सारी वैल्यू सेंटीमीटर में ही रखी है, ठीक है। एम्पलीट्यूड आ जाता है, और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, एक्स डॉट मैक्सिमम क्या होती है, ए ओमेगा एन, ठीक है। आपको डिफ्रेंशिएट करना है, इक्वेशन सिंपल है, ओमेगा एन मल्टीप्लाई होगा ए वैल्यू से, तो ए की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की और ओमेगा एन भी कैलकुलेट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम हमें वेलोसिटी मिल गया। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे मिला, पहले तो हमारा x था, x का क्या था, ए कुछ भी मान लीजिए, ए साइन ओमेगा एन टी प्लस 5, अगर हमारा ये इक्वेशन था तो x डॉट क्या होता है, ए ओमेगा एन कॉस ओमेगा एन टी प्लस 5 भी होता है, और यहाँ माइनस साइन भी होता है, और x डबल डॉट एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होता है, माइनस, अभी ये ए ओमेगा एन, अब फिर से एक बार और ओमेगा एन बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ओमेगा एन स्क्वायर हो जाता है, और ये कॉस का इक्वेशन साइन हो जाता है, और साइन ओमेगा एन टी प्लस 5। तो ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है ये तीनों ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो अब आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए, एक्स डॉट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वेलोसिटी की, ए ओमेगा एन, वैसे ही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, ए ओमेगा एन स्क्वायर, तो वही चीज़ आपने यहाँ पे कर दिया, एक्स डॉट डबल डॉट मैक्सिमम क्या होगा एक्सेलरेशन, ए ओमेगा एन स्क्वायर। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड सिमिलरली हियर, एंड दिस इज इन द यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आप बार बार सेंटीमीटर यूज कर रहे हो। तो लास्ट है फेज एंगल। फेज एंगल निकालना आसान है, आपको क्या करना है, tan इनवर्स x नॉट डिवाइडेड बाई एक्स नॉट डॉट बाई ओमेगा एन करना है, और tan इनवर्स कीजिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपको पता चल जाएगा कि रेडियन 1.25 रेडियन है। फाइनली आप इसी इक्वेशन में पुट कीजिए। सो आप देख रहे हो बार बार ये वाला इक्वेशन सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, ए साइन ओमेगा एन टी प्लस 5, ठीक है। तो इसे रखने के बाद आपको इक्वेशन ऑफ मोशन भी पता चल जाएगा। सो लेट अस टेक अ थर्ड न्यूमेरिकल एंड इट सेज अ वर्टिकल केबल, यहाँ पे केबल वर्टिकल है एंड इट इज़ 3 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और टोटल लेंथ भी दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है, एंड सपोर्ट्स अ वेट ऑफ 50 किलो न्यूटन। अभी ये सपोर्ट कर रहा है वेट को, कितना वेट यहाँ पे दिया हुआ है 50 किलो न्यूटन। तो वेट क्या होता है, मास से मल्टीप्लाई जब कर देते हैं ना ग्रेविटी को, तो वो वेट होता है, और इसकी यूनिट न्यूटन में भी हो सकती है, किलो न्यूटन में भी हो सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द नेचुरल पीरियड एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, एंड वी आर गिवन द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द सिस्टम ई इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁻⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए यहाँ पे क्या यूनिट है, kg में है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसे हम अकॉर्डिंगली डील करेंगे। नाउ मास हम पहले निकाल ले, तो मास क्या होगी W/g, एंड W/g, W इज़ द 50 किलो न्यूटन, तो इसको 10⁻³ से इसीलिए मल्टीप्लाई किया, और g की वैल्यू 9.81 लेंगे तो एग्जैक्ट मास की वैल्यू kg में आ जाएगी। हम kg में क्यों किया हमने मास को, क्योंकि हमारा e की जो वैल्यू है ना, इसकी यूनिट में kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अभी हमें पता चलता है, हम जैसे कि अगर हमने पढ़ा हो ये कि अगर कोई एक केबल है, अगर आपने इस पर फोर्स F लगाया और डिस्प्लेसमेंट अगर डेल्टा होता है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये जो है, ये एरिया, ये वाला एरिया A है, तो स्ट्रेस क्या होता है, F/A, ये होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेन यही होता है, ये इक्वेशन तो सभी को पता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा अपॉन L। डेल्टा क्या है, डिस्प्ले, थोड़ा सा इसमें डिस्प्ले वो हो रहा है एक्सटेंशन, ठीक है, कुछ भी स्ट्रेच करते हैं ना फोर्स लगाने के बाद, तो डेल्टा बाई L क्या होगा, स्ट्रेन इन द केबल। अब हम इसमें देख सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा इक्वेशन को करें, F इज इक्वल टू AE/L डेल्टा, तो अगर हम इसे कंपेयर करें, F इज इक्वल टू KX, तो x की वैल्यू किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है
हम यहाँ पे डेल्टा से कंपेयर कर रहे हैं। f की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, यानी k की वैल्यू जो है k विल बी इक्वल टू AE/L। तो वही है स्टिफनेस। स्टिफनेस को निकाला हमने k इज इक्वल टू AE/L। समझ में आ रहा है? एरिया दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ E की वैल्यू में भी सेंटीमीटर स्क्वायर यूज हो रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो AE को डायरेक्टली। और यहाँ L क्या है? L इज़ 3 मीटर। लेंथ कितना है? 3 मीटर। तो यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा, तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। तो K इज इक्वल टू AE/L हमने किया, और फिर ये वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है, 7000 kg पर सेंटीमीटर। अभी हमें ये हमने कर लिया, और फिर अगर हम इसे न्यूटन पर मीटर में निकालना चाहें तो 9.81 981 से मल्टीप्लाई करें। 981 क्यों किया? क्योंकि 9.81 ये जो होता है जी की वैल्यू, ये होती है न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसे ना हमें सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में करना है, तो 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में करेंगे ना, तो हमें न्यूटन की वैल्यू में हम चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, तो हमें वैल्यू आ गई 6.867 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन पर मीटर में हमने ला दिया है अब हमें के की वैल्यू, ठीक है। के की वैल्यू हमने किस में लाया? न्यूटन पर मीटर समथिंग, इसकी यूनिट होती है के की वैल्यू न्यूटन पर मीटर। कैसे के की न्यूटन? क्योंकि के होता है एफ बाई डेल्टा। एफ बाई डेल्टा, एफ क्या होता है न्यूटन में, डेल्टा होता है मीटर में। तो वैसे ही अब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी अब आप निकालिए, ओमेगा एन होता है रूट अंडर के बाई एम। के की वैल्यू आपने निकाल रखी है, एम की वैल्यू आपने निकाल रखी है, ठीक है, दोनों को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ओमेगा एन निकाल सकते हैं। ओमेगा एन निकल जाता है तो नेचुरल टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, ये भी निकाल सकते हैं। और जिससे टाइम पीरियड निकल जाता है तो फ्रीक्वेंसी भी निकल सकता है, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/t, ठीक है। अब ये नेचुरल सर्कुलर फ्रीक्वेंसी कहें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखें तो 1/t निकाल करके हर्ट्ज में आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन लें तो यहाँ पे 1 kg मास इज सस्पेंडेड बाई अ स्प्रिंग हैविंग अ स्टिफनेस ऑफ 1 न्यूटन पर mm। डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। तो अभी हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू दी हुई है 1 न्यूटन पर mm। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, पहले न्यूटन पर mm को हम न्यूटन पर मीटर में बदल देते हैं। तो mm को मीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड करेंगे तो वो 1000 ऊपर आ जाएगा, है ना। तो 1000 न्यूटन पर मीटर इसका मतलब हुआ। और यहाँ पे मास की वैल्यू क्या है? 1 kg। तो ओमेगा एन तुरंत निकल जाएगा, ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम, ठीक है। तो हमारा ओमेगा एन आ गया। वैसे ही एफ भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी। और स्टैटिक डिफ्लेक्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है, डेल्टा एस टी, जो भी हमने डिस्कस किया। स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट अभी हमने डिस्कस किया कि हमने डिस्कस किया था कि के इंटू डेल्टा एस टी इज इक्वल टू एम जी, यही किया था। के वाज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एन स्क्वायर, और डेल्टा एस टी इज इक्वल टू एम जी, और एम एम को कैंसिल कीजिए, ओमेगा एन हो जाएगा जी बाई डेल्टा एस टी का अंडर रूट। तो वही चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है कि ओमेगा एन इज इक्वल टू जी बाई डेल्टा एस टी का अंडर रूट, और उसके बाद डेल्टा एस टी को आप बाहर लाइए, जी बाई ओमेगा एन स्क्वायर कर दीजिए, और आपको डेल्टा स्टैटिक मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ वाइब्रेशंस लाइक टाइम पीरियड, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल सर्कुलर फ्रीक्वेंसी, फेज, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, and static deflection, and total energy, and then equation of motion, and from the equation of motion we also derive the solution of those equations. Okay, what will be the response of the system? So everything is done in this way, and hope you must have learned how to get the solution of equation of motion and how to calculate all the constants related to that. So hope you must have learnt a lot, and we will be discussing on the next topic from the next video onwards. Till that, stay tuned and stay safe. Thank you.